हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव, ये जो टॉपिक है इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। टॉपिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख लीजिए। तो इसमें हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिकता व वातावरण की अंत्यक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है या ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है, इस पर किन दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी का पड़ता है या सिर्फ पालन पोषण का ही पड़ेगा। ये ना आनुवंशिकता व वातावरण की अंत्यक्रिया का है, यानी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी का भी पड़ता है और इन्वायरमेंट का भी पड़ता है। इन दोनों के इंटरेक्शन द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टी या थॉर्नडाइक? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन है रॉस का। क्लियर? सेकंड आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। और डियर, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वो टॉपिक समझाया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक व सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति यानी नेचर से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर है निर्भर, पूरक, सहयोगी या उपरोक्त सभी। तो देखिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है ना, ये परस्पर क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। क्लियर? तो डी आंसर यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या पर्यावरण? तो माता पिता से संतान को जो प्राप्त होते हैं ना गुण, है ना, जो ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर? तो सेकंड आंसर सही है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो इसमें लिखा है कि बच्चे जो है उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ पर उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसको सम्मान मिले, है ना। और यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का प्रभाव है। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण? तो 7th में आंसर सही हो जाएगा। तो ये, क्योंकि देखिए उसके माता पिता खिलाड़ी हैं तो उसका गुण उस बच्चे में आया है, हेरिडिटी, और प्रशिक्षण यानी इन्वायरमेंट से वो ट्रेनिंग ले रही है ना, तो उस पर इन्वायरमेंट का भी असर हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्लियर? विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति, केवल पोषण, प्रकृति व पोषण दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की वर्तमान विचारधारा में जो है किसका महत्व है? तो प्रकृति और पोषण दोनों का है। थर्ड आंसर सही है। आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता पिता दोनों से, या माता पिता व उनके पूर्वजों से? तो देखिए,
जो जेनेटिक्स होते हैं, जो जेनेटिक्स गुण होते हैं, उनका ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी दादा दादी से उनके बच्चे में आता है, फिर उनसे उनके बच्चे में आता है, तो बच्चे को ना अपने माता पिता से भी मिलते हैं जो गुण, और पूर्वजों से भी मिलते हैं, है ना। तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित परिवेश, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित वंशानुक्रम या उपरोक्त सभी। तो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, है ना, बच्चे जो है अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो इसकी वजह से शायद उनका जो है पॉल्यूटेड, ये मतलब एक कह सकते हैं दूषित हो चुका है इन्वायरमेंट, और हेरिडिटी, या शायद उसके पेरेंट्स में इस तरह की जो है मतलब हेरिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है ना, शायद उनके माता पिता ऐसे हों, सामाजिक वातावरण जिस समाज में वो रहता है ना, तो इसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती हैं, उनका विकास डैश में होता है। वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, वातावरण, समाज, परिवार या परिवार, विद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ किससे प्राप्त होती हैं, यानी जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती है ना, उनका विकास वातावरण में होता है ना। बेसिक टेंडेंसी, है ना, जो हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, उनका विकास किस में होता है? इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता पिता के डीएनए से, या किसी के नहीं? तो देखिए, शारीरिक लक्षण जो होते हैं ना, जैसे रंग रूप, शक्ल सूरत, लंबाई, ऊंचाई, है ना, तो ये प्रभावित होते हैं दोनों के डीएनए से, माता पिता के डीएनए से। तो थर्ड आंसर सही है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक छात्र खुद में डिफरेंट है ना, खुद में स्पेशल है, क्योंकि उस पर फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है उसका असर भी होता है, और उसका जो भौतिक वातावरण है या उसकी जो हेरिडिटी है ना, इसका इम्पैक्ट सभी का बच्चे का अलग अलग होता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चा जो है खुद में डिफरेंट होता है, खुद में विभिन्न होता है ना। तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। और डियर, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है वैसे भी ऑलरेडी, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और डैश की अंत्यक्रिया द्वारा होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, माता पिता का व्यवहार, शिक्षक अभिभावक का व्यवहार, या मित्रों भाई बहन का व्यवहार। तो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि, यानी बच्चे का जो व्यवहार है उसका निर्माण, है ना, किसके थ्रू होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया, है ना, दोनों का इंटर रिलेशन होता है, इंटरेक्ट होते हैं, तो उसके द्वारा अंत्यक्रिया जो होती है उसके द्वारा बच्चे के संपूर्ण व्यवहार का निर्माण होता है। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उसके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार व समाज, या उसके समाज व राष्ट्र। तो बच्चे के सम्यक विकास के लिए किसका सहयोग जो है, या किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो है उसके वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, सेकंड आंसर सही है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो है संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। तो यही थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 15 कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. Rab Rakha. Jai Bholenath.